नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह आपकी हिंदी विषय के पहले पाठ को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये जो कविता है जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यह कविता सोहन लाल त्रिवेदी जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सोहन लाल त्रिवेदी जी के द्वारा। तो बच्चों, जैसा कि इस कविता का नाम है, क्या नाम है? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक, जैसा कि इसका नाम है, तो कविता के द्वारा कवि अनेक उदाहरण बताकर हमें यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, यानी प्रयास करते रहना चाहिए। कभी ना कभी उसे सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इस कविता में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या उदाहरण लेकर कवि हमें समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक, यहाँ पर नौका मतलब नाव है और लहर, किसकी लहर? समुद्र की लहर के बारे में कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कवि यह समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक नाव लहरों से डरती नहीं है, वह उसके समक्ष निरंतर प्रयास करके किनारे आती जरूर है, उसी प्रकार से जो भी प्राणी निरंतर प्रयास करते हैं वह सफलता उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर फिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नाव को लहर बार बार पीछे धक्का देती है, आप देखते होगे ना, समुद्र में जो है लहर आती है और नाव को बार बार पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, फिर भी वो नाव क्या करती है? अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जाती है और एक ना एक समय क्या होता है, वह अपने किनारे पर, उसको जहाँ पे भी जाना है वहाँ वह पहुँच जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर सोहन लाल त्रिवेदी जी ने नन्ही सी चींटी का। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ठीक, यानी छोटी सी जो चींटी है वो अपने शरीर के आकार और अपने वजन से ज़्यादा वजन का खाना लेकर बार बार रास्ते को तय करती है, जिसमें वो क्या दीवारों पे चढ़ती है, लेकिन आप देखते होगे वो बार बार गिरती है नीचे, लेकिन फिर नए जोश और नए उमंग के साथ फिर से वो अपनी राह के लिए तैयार हो जाती है। मन का विश्वास रग मतलब उसकी नसों, हमारे जो शरीर की नसें होती हैं जिसके द्वारा खून की दौड़ान होती है, उसको रगों कहा गया। रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर कवि कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक नन्ही सी चींटी अपने वजन से कई गुना ज़्यादा वजन वाले दाने को लेकर दीवार पर चढ़ती है और 100 बार फिसलती है, फिर भी वह बार बार चढ़ती है और अंत में सफलता को हासिल करती है। नन्ही चींटी का कठिन परिश्रम कभी भी बेकार नहीं जाता है, कभी ना कभी उसको अपनी कोशिश पर, अपनी मेहनत पर क्या हो जाता है, उसका जो है सफलता उसको अवश्य मिल जाती है। ठीक, जितनी भी बार वो गिरती, यहाँ पर लाइन है ना कि मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। वो जितनी बार भी गिरती है, दोबारा से नए जोश, नए उमंग के साथ फिर से वो अपने मन को तैयार करती है और फिर से अपने रास्ते की ओर चल पड़ती है और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हम देखते हैं कि हमारे कवि ने, सोहन लाल त्रिवेदी जी ने किस उदाहरण के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु मतलब समुंदर, सिंधु मतलब क्या होता है? समुद्र, सागर, और गोताखोर जो समुद्र में डुबकियाँ लगाते हैं, खोज करते हैं, अंदर जाकर के पानी के अंदर जाकर के कुछ ना कुछ खोजते हैं, उनको कहा जाता है गोताखोर। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज, सहज का मतलब आसानी से, ईजली, है ना,
सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली, हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया कवि ने। यहाँ पर हमको वो क्या समझा रहे हैं कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। यहाँ पर एक गोताखोर होता है। यहाँ कवि एक गोताखोर का उदाहरण देखते हुए कहते हैं कि वह मोती की तलाश में समुद्र में छलांग लगाता है और उसे कई बार असफलता मिलती है, यानी वह कई बार असफल होकर उसको लौटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हिम्मत कभी नहीं हारता और बार बार छलांग लगाता है, तो हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, कभी ना कभी उसको मोती मिल ही जाती है। ठीक, यहाँ पर जैसे कहा डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, यानी जो गोताखोर है वो समुद्र में बार बार डुबकियाँ लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। ठीक, मिलते नहीं सहज, यानी आसानी से जो है समुंदर के अंदर मोती गोताखोर को नहीं मिलते, लेकिन जितनी बार वो अंदर से बाहर खाली हाथ लौट कर आता है, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, यानी नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगा इसी हैरानी में, इसी उत्साह और उमंग के साथ वो दोबारा डुबकी लगाता है और फिर ज़रूरी नहीं कि हर बार उसकी मुट्ठी खाली हो, कभी ना कभी उसको मोती मिलती ज़रूर है। ठीक, और कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या बोला कवि ने? असफलता। असफलता मतलब जो सफल नहीं होते, अनसक्सेसफुल। असफलता एक चुनौती है, ठीक है, इसे स्वीकार करो, यानी इसे एक्सेप्ट करो। और क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर सोहनलाल त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। कवि कहते हैं कि जीवन में हमें जो असफलता मिलती है, यानी हम सक्सेस नहीं होते हैं, उसे हमें एक चुनौती की तरह लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? एक चुनौती की तरह, यानी एक चैलेंज की तरह उसे हमें लेना चाहिए और अपनी गलतियाँ, और हमें ये देखना चाहिए कि हमने इस काम को किया और हम सफल नहीं हुए, अनसक्सेस हुए, सक्सेस नहीं हुए, तो हमें उसमें क्या देखना चाहिए? हमें उसमें क्या कमी रह गई, कौन सी कमी की वजह से ऐसा हुआ, उस कमी को ढूंढना चाहिए और उस कमी को सुधार करना चाहिए। ठीक, कहते हैं कि अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। ठीक, फिर उन गलतियों में सुधार कर एक योजनाबद्ध तरीके से निरंतर परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं ना कि संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कवि कहते हैं कि जो संघर्ष का मैदान है तुम्हारी लाइफ में, उसको कभी भी छोड़कर नहीं भागना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, यानी कि इस संसार में किसी की भी जय जयकार बिना कुछ किए नहीं होती। जब तक आप मेहनत परिश्रम नहीं करोगे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, तब तक आपको आपकी जय जयकार कभी नहीं होगी, आप फेमस कभी नहीं होगे, आपको फेम कभी नहीं मिलेगा। यानी कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए हमें क्या करना है? निरंतर प्रयास करते रहना है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जो भी गलतियाँ आपसे हो रही हैं, उस गलतियों को देखो, समझो और उसको सुधार करो और एक योजनाबद्ध तरीके से निरंतर परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना चाहिए। और जब तक हम वह लक्ष्य न प्राप्त हो, हम तब तक दम ना लें और उस पर निरंतर प्रयास करते जाएं। अंत में हमें इस कविता से यही सीख मिलती है कि परेशानियों से घबराकर हमें कभी भी मैदान छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अतः निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, तभी हम सफल होते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनते हैं। यानी कि किसी दूसरे के लिए हम क्या बनते हैं? उसका कुछ आइडियल बनते हैं, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति हमें प्रेरणा स्रोत समझे, उसके लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ निरंतर प्रयास करते
रहना और चाहिए। ठीक है, तो ये जो कविता है यहाँ पे समाप्त होती है बच्चों। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही समझाना चाह रहे थे कि हमारा जो इस कविता को पढ़ने का और समझने का और कवि के द्वारा समझाने का यही मात्र एक मूल्य था कि परिश्रम की प्रेरणा देने वाली यह कविता मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए कहती है। हमें यही संदेश मिलता है इस कविता से कि सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी गलतियों से हमें सबक सीखना चाहिए और सबक सीखकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो